ओम नमः शिवाय। पूजा की दो प्रकार की विधियां होती है। सौम्य देवी देवता की पूजा, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, राम, कृष्ण, जो भी विष्णु के अवतार रहे हैं वो सौम्य देवी देवताओं के रूप हैं। और जो शिवगण हैं, वीरभद्र, मणिभद्र, पशुपतिनाथ, महाकाल, शिव के रुद्र जो स्वरूप माने भैरव, और आदिवासी देव भी शिव के ही रुद्र रूप हैं। और आदि शक्ति शिव के ही अर्धांगिनी होने कारण उनके भी कुछ जो रूप हैं रुद्र स्वरूप में है, रुद्रेश्वरी स्वरूप में, जैसे दंतेश्वरी माता, अंगारमोती माता। तो यहाँ पशु चढ़ती है और किसी प्रकार के मादक पदार्थों का भी चढ़ावा चढ़ता है पूजा सामग्री के रूप में। तो इसलिए जो मनुष्य जिसका उपासक रहता है, सौम्य देवी देवताओं का रहा तो फल फूल मिठाइयाँ जैसे व्यंजनों को ही वह भोग के रूप में चढ़ाएगा। लेकिन जो रुद्र देवी देवताओं के हैं वो पशु बलि, मुर्गी, बकरी, सुअर, गाय, बैल, भैंस जैसे जीवों की बलि देगा। ये इसलिए दिया जाता है, आप धार्मिक स्थिति के अनुसार देखोगे तो जो सतयुग त्रेतायुग द्वापर में जिन असुरों को या दैत्यों को राम कृष्ण वैष्णो देवी के साथ युद्ध हुआ और जो मारे गए, अब किसी कुछ ने क्षमा मांगा और उन्हें माफ भी कर दिया गया। लेकिन जो रुद्र देवी देवताओं के साथ युद्ध हुआ उन्हें क्षमा नहीं किया गया, वो निश्चित रूप से मृत्यु प्राप्त किए, चाहे वो माफी भी मांगे। जैसे वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का संहार किया, लेकिन उन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरे पूजा के बाद आपकी भी पूजा होगी। और इसी प्रकार राम ने रावण को मारकर उन्हें लक्ष्मण के को ज्ञान देने के लिए कहा। लेकिन जो काली माता है या वीरभद्र है, वीरभद्र ने दक्ष के क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं किया, और काली ने रक्त बीज को भी खत्म किया। और ऐसे कई देवी देवताओं ने ऐसे असुरों और दैत्यों को खत्म किया। रुद्र देवी देवताओं ने जो क्षमा मांगे थे उनको क्षमा नहीं किया। अगर जो वह क्षमा मांगते अगर उन्हें क्षमा कर दिया जाता तो आज सृष्टि खत्म हो जाती, क्योंकि वो अपने व्यवहार के अनुसार इस दुनिया को खत्म कर देते। और सौम्य देवी देवताओं ने परिस्थिति के अनुसार क्षमा भी किया। लेकिन जो शिव हैं सर्वेश्वर है, उन्होंने कभी परिस्थिति को देखकर कभी क्षमा किया और कभी नहीं किया। जैसे शिव ने त्रिपासुर के पुत्र तारकाक्ष जो उनका भक्त था उनको मृत्यु दिया। अगर उनको मृत्यु नहीं देता तो त्रिपासुर का अंत नहीं हो सकता था, जिससे आज संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो सकता था। और उसी प्रकार उन्होंने जलंधर को क्षमा किया और अपने शिवगढ़ में शामिल किया। इसलिए वो सर्वेश्वर है। वो परिस्थिति के अनुसार वो क्षमा भी किए और खत्म भी किए, तो इसलिए वो सर्वेश्वर है। और जो देवी देवताओं ने जिनको संहार किया उन्हें आशीर्वाद भी दिया और क्षमा भी किया, वो सौम्य देवी देवता है। और जिन्होंने क्षमा नहीं किया वो रुद्र देवी देवता है। और आदिवासी जो देवी देवता है रुद्र देवी देवताओं में आते हैं, वो शिव के रुद्र अवतार माने, इसलिए उनमें पशु बलि और मादक चीजों का पूजा पाठ में भोग चढ़ता है। और जो जिसके उपासक हैं वो उसी प्रकार का पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। जैसे रुद्र देवी देवताओं में के उपासक पशु बलि चढ़ा सकते हैं, और जो सौम्य देवी देवता के हैं वो नहीं चढ़ाते हैं, वो फल और शाकाहारी चीजों का उन पर चढ़ाया जाता है। तो इसलिए सौम्य देवी देवताओं के जो उपासक हैं वो प्रायः वो रुद्र देवी देवताओं के जो अनुष्ठान में उनको वो गलत समझते हैं। वो व्यवहारिक रूप से उनके लिए गलत है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर सही रूप में अगर वो रुद्र देवी देवता नहीं होते तो आज ब्रह्मांड नहीं होता।
इसलिए वो रुद्र देवी देवता उस चीजों को मानते हैं, उनकी इच्छा होती है, क्योंकि वो बहुत ही आक्रामक हिंसक होकर ही असुर और दैत्यों को खत्म किया है। इसलिए धन्य